क्या पीरियड्स के दौरान रिलेशन बनाने से भी महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती? बहुत सारी महिलाओं की ये क्वेरीज रहती है कि मैम हमें आप क्लियरली बताइए कि अगर हम पीरियड्स के दौरान कांटेक्ट में रहेंगे तो क्या इससे हमें प्रेगनेंसी हो जाएंगी। तो आइए डियर, आज के इस वीडियो में हम लोग उन सभी तथ्यों के बारे में जानेंगे कि आखिर पीरियड्स के दौरान रिलेशन बनाने से कब, कैसे और क्यों प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। अगर आप लोगों के मन में भी डाउट्स होंगे कि रिलेशन कब बनाने से जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है, पीरियड्स के दौरान रिलेशन बनाने से कैसे महिला को प्रेगनेंसी होती है, इन सारे सवालों के जवाब आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक आप लोग जरूर देखें। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। पीरियड्स के दौरान रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी होती है, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी है। देखिए, जिन महिलाओं के पीरियड साइकिल काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, इट मीन्स अगर महिला का जो पीरियड साइकिल है वो 21 दिन का है या फिर 22 या फिर 23, यानी कि ये जो साइकिल है ये सबसे छोटी साइकिल मानी जाती है, बहुत ही शॉर्ट साइकिल मानी जाती है। अगर शॉर्ट साइकिल है तो शॉर्ट साइकिल में महिला का जो ओव्यूलेशन होगा वो भी बहुत ही जल्दी होगा। यानी कि मान लीजिए कि 21 दिन की पीरियड साइकिल है तो 21 दिन में से आपको 14 दिन माइनस कर देने हैं तो बचे कितने, 7 दिन। यानी कि महिला जैसे ही पीरियड से फ्री होती है, अगर वो 4 से 5 दिन में हेयर वॉश कर लेती है तो उसके 2 से 3 दिन बाद ही उनका ओव्यूलेशन हो जाएगा, क्योंकि उनकी शॉर्ट साइकिल है। ओव्यूलेशन डिपेंड करता है आपकी पीरियड साइकिल के ऊपर। अगर शॉर्ट साइकिल है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपने चौथे, पांचवें, छठवें दिन पर अगर कांटेक्ट आपने बनाए तो यहाँ पर काफ़ी हाईली चांसेस आपके पास रहते हैं कि आपको इस यानी कि प्रेगनेंसी हो जाएंगी। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें महिलाओं के साथ होती है। फर्स्ट, जब वो लोग कांटेक्ट में रहती है पीरियड्स के दौरान, अगर हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही है उसके दौरान भी अगर वो लोग रिलेशन में रहती है, या फिर मान लीजिए कि उनको पूरी ब्लीडिंग खत्म हो गई, 3 दिन उनको ब्लीडिंग हुई, चौथे पांचवें दिन उनको कोई भी ब्लीडिंग नहीं हुई, पूरी तरीके से उनका पीरियड ओवर हो गया, अगर वो कांटेक्ट में रहती है तो भी काफ़ी हाईली चांसेस है कि प्रेगनेंसी हो जाएंगी। वो इसीलिए क्योंकि उस वक्त पहली बात तो बच्चेदानी का मुंह पूरी तरीके से खुला होगा, और जब वो लोग कांटेक्ट में होंगे, जब बच्चेदानी का मुंह खुला होगा तो मेल पार्टनर के जो सेल्स है, मेल पार्टनर जब इजैकुलेट करेगा तो काफ़ी सारी संख्या में, मिलियंस की तादाद में सेल्स निकलेंगे, और जब सेल्स निकलेंगे तो उनकी बर्थ कैनाल में जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया कि जब एक फीमेल बॉडी में सेल्स एंटर करते हैं, अगर गुड क्वालिटी के सेल्स होते हैं तो वो 4 से 5 दिन तक भी लाइव रह सकते हैं, लेकिन जो उनका फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो यानी कि 72 आवर्स का रहता है। यानी कि 72 आवर्स के अंदर अगर उनको एग मिल जाते हैं तो वो एग को फर्टिलाइज्ड कर देता है, लेकिन जो उनकी लाइफ साइकिल होती है वो 7 दिन की होती है। तो अगर आप रिलेशन बनाते हो उस दौरान तो आपकी प्रेगनेंसी के काफ़ी ज़्यादा हाईली चांसेस है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने उन दिनों कांटेक्ट में रहे और आपका 7 से 8 दिन के अंदर ही यानी कि ओव्यूलेशन हो गया, उस दौरान आपका एग रिलीज हुआ, पहले से ही आपके फैलोपियन ट्यूब में आके, आपके बर्थ कैनाल में आके सेल्स प्रेजेंट थे, मौजूद थे, तो उस दौरान क्या होगा कि जो सेल्स है वो आपके एग को फर्टिलाइज्ड कर लेंगे और ऐसे में आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। यानी कि ये जो फंडा है वो केवल शॉर्ट साइकिल वालों के लिए ही मतलब कारगर होता है, यानी कि शॉर्ट साइकिल वाली महिलाओं को ही इन दिनों में प्रेगनेंसी हो सकती है। वहीं पर अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी महिला का लॉन्ग पीरियड साइकिल है या फिर जिनका रेगुलर पीरियड साइकिल है, अगर इस तरीके की महिलाएं अगर ये सोच के रिलेशन बना रही है कि हमें प्रेगनेंसी हो जाएंगी, तो देखिए डियर, आपका ओव्यूलेशन 14 से लेकर 18 दिन के बीच में होता है। इनकेस आपने अगर चौथे पांचवें दिन में कॉन्टेक्ट अगर बना भी लिया तो इससे आपकी प्रेगनेंसी के
जो चांसेस है वो बिल्कुल ना के बराबर होंगे, या फिर बहुत ही रेयर केस में कुछ महिला को यहाँ पर प्रेगनेंसी हो भी जाती है अगर उस महीने उनका जो ओव्यूलेशन है वो थोड़ा जल्दी हो गया, फास्ट हो गया तो। इसीलिए कहा जाता है कि जिन महिलाओं को बेबी कंसीव नहीं करना होता है तो उन महिलाओं के लिए बिल्कुल सेफ डेज माने जाते हैं, यानी कि पीरियड खत्म होने के तुरंत बाद से अगर वो विदाउट प्रोटेक्शन के भी रिलेशन बना लेती है तो 3 से 4 दिन में उनको प्रेगनेंसी होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो अगर आपकी भी पीरियड साइकिल बहुत ही शॉर्ट है, कुछ महिलाओं की पीरियड साइकिल तो इतनी ज़्यादा शॉर्ट होती है कि महीने में 2 बार भी उनके पीरियड आ जाते हैं। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पीरियड साइकिल है, यानी कि 20, 22, 21 दिन की है या 19, 18 दिन की है, तो आपको पीरियड खत्म होने या फिर पीरियड जैसे आपके और होते हैं 2 से 3 दिन में आपको लाइट ब्लीडिंग रहती है, उन दिनों से ही आप कांटेक्ट में रह सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय होता है कंसीव करने के लिए। तो इस तरीके की मेथड थी कि कब रिलेशन बनाने से शॉर्ट पीरियड साइकिल वाली महिलाओं को पीरियड्स के दौरान भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। आई रियली होप कि आप लोगों को बहुत ही क्लियरली समझ आ गया होगा कि आपकी प्रेगनेंसी आपके साइकिल के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी साइकिल कितने दिन की है, कितनी लेंथ है आपकी साइकिल की, क्योंकि जिस तरीके की साइकिल होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपका ओव्यूलेशन होता है और एग रिलीज होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दे, इंस्टा पेज को जरूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है कि बच्चेदानी का मुंह पूरे महीने में कब खुला होता है, कब ट्राई करने से केवल महिलाओं को 1 से 2 बार में ही जल्दी कंसीव हो जाता है, लिंक आई बटन में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चल जाए कि महीने में कब आपकी बच्चेदानी का मुंह पूरी तरीके से खुला होता है और आपको बेबी कंसीव करवाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।